Hello dear students, welcome back to today's English class. Today we will be learning a new poem from our first flight book. The name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. बच्चों, in this poem, here the poet is comparing the lifestyle of a tiger which is living in the zoo as well as the lifestyle of the tiger when it lives in the jungle. So here poet have given 5 stanzas, and in each stanza we will see that sometimes the poet is saying tiger is in the zoo, and sometimes the poet is telling the qualities of a tiger who is in the jungle. Okay, so let's start. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on beds of velvet coiled in its coiled rage. Here you can see I have also written the words and their meanings. Stalk means follows, यानी किसी का पीछा करना, और we can say to move slowly like we are following someone. Next is vivid. Vivid means bright colored, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार रंग का. पैड्स हियर मीन्स पॉज ऑफ द टाइगर. जो टाइगर है उसका जो पंजा है, पंजे के पीछे जो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है, हियर दैट इज पैड्स. नेक्स्ट इज रेज. रेज मीन्स एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स, जैसे हमने टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स देखी हैं, जो धारियाँ होती हैं ब्लैक कलर की, तो जो पोएट है वो ये कह रहे हैं जो टाइगर है वो अब फॉलो कर रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और उसकी जो स्ट्राइप्स है, उसकी बॉडी का जो ऑरेंजिश येलोइश कलर है, उसमें जो वो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं वो बहुत विविड हैं, ब्राइट कलर्ड हैं, यानी इतनी ज़्यादा ब्राइट हैं कि वो दूर से ही अलग ही चमक रही हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज इसलिए बोला है क्योंकि वो केज में बंद है. अभी टाइगर कहाँ पर है, किस टाइगर की बात की जा रही है, क्योंकि वो केज में बंद है तो कहाँ होगा, ऑब्वियसली जू में होगा. तो इस स्टेंजा में पोएट हमें उस टाइगर की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उस टाइगर की लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं जो कि अभी कहाँ है, अभी जू में है और एक केज में बंद है. तो वो कह रहे हैं कि अपनी विविड स्ट्राइप्स में, अपने डार्क ब्राइट कलर में जो टाइगर है वो धीरे धीरे चल रहा है, जैसे कि वो फॉलो कर रहा हो कहाँ पे, अपने केज के अंदर कुछ कदम वो चल रहा है, क्योंकि केज की लेंथ क्या है, बहुत कम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे कदम गिन गिन के कुछ कदम ही चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट इन हिज कॉइट रेज. बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है टाइगर के अंदर. क्यों? क्योंकि वो अभी केज में बंद है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन अपने गुस्से को वो कंट्रोल कर रहा है, और अपने उसके जो पैर हैं, जो उसके पंजे हैं, पंजे के नीचे जो सॉफ्ट पैड्स हैं वो वेलवेट की तरह हैं. वेलवेट की तरह मतलब बिल्कुल मुलायम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कि वो इस तरीके से चल रहा है तो उसकी बिल्कुल भी चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं आ रही चलने की, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने गुस्से को अपने पैरों के नीचे दबा रहा है. बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो, क्योंकि वो अभी कैद में है. ही इज़ इन कैप्टिविटी, ही इज़ इन द केज राइट नाउ. समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. He should be lurking in shadow. Lurking means to be hidden as to wait for your prey. यानी कि पीछे छिप जाना, किसी चीज़ के पीछे छिप जाना. Sliding through long grass. Sliding through long grass यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो तो इस समय लंबी लंबी घास के पीछे बिल्कुल छुप जाता है, बिल्कुल छुप गया होगा. नियर द वाटर होल. वाटर होल जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे जो हमारे जंगली जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जहाँ पे वो पानी पीने आते हैं, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उस जगह को वाटर होल कह रहे हैं. वे प्लम्प डियर पास. प्लम्प मीन्स फैटी. प्लम्प मीन्स फैटी. So here the poet is saying he should be lurking in shadow. अच्छा, प्लम्प डियर कहाँ पे पास होगा, वाटर होल कहाँ पे होगा,
ऑब्वियस सी बात है जंगल में होगा। सो हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ टाइगर हु इज नाउ इन द जंगल, यानी कि जो टाइगर जो जंगल में है उसके लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ बेसिकली किसी एक टाइगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं कि अभी जो टाइगर जंगल में है वो कैसा होगा, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, और अभी जो टाइगर केज में है वो कैसे होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो उसको कैसा फील हो रहा होगा। यहाँ पे वो पोएट जो है वो कंपैरिजन बता रहे हैं, ठीक है। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जंगल में जो टाइगर है वो कहाँ होगा, लंबी लंबी घास के पीछे, जहाँ वाटर होल होगा उसके पीछे, जो उसके आसपास जो लंबी लंबी झाड़ियाँ होंगी, बहुत ऊंची ऊंची घास होगी, उस घास के पीछे वो अपने आप को छिपाया हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उस घास की शैडो ही है, उस तरीके से उसने अपने आप को उसके पीछे छिपा रखा होगा, ताकि वहाँ से अगर कोई फैटी डियर, कोई अच्छा खासा मोटा ताज़ा डियर पानी पीने आए वहाँ पर वाटर होल पे और वहाँ से पास हो, तभी वो अचानक से उस डियर का शिकार कर ले। तो वो इसलिए इस समय उसको कहाँ होना चाहिए था, उसको जंगल में लॉन्ग ग्रास के पीछे छिपा होना चाहिए था, जहाँ पे वो किसी एक फैटी डियर का इंतज़ार कर रहा होगा, और जैसे ही फैटी डियर वहाँ वाटर होल पे आएगा वो उसका शिकार कर लेगा। I hope you might have understood this stanza. Now remaining poem I'll continue in next video. Do watch next video for the remaining poem.